पेंट को शुरू करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। विंडोज एक्सेसरीज के बाएं तरफ पर स्थित अल्फाबेटिकल सूची को नीचे स्क्रॉल कीजिए। ड्रॉप डाउन सूची से पेंट को सिलेक्ट कीजिए। आप एक खाली विंडो देख सकते हैं। ये एक नया डॉक्यूमेंट है। ड्राइंग और पेंटिंग टूल विंडो के शीर्ष पर स्थित रिबन में स्थित हैं। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में किसी पेंट विंडो के विभिन्न भाग प्रदर्शित हैं। पेंट के रिबन में ड्राइंग के विभिन्न टूल का एक संक्षिप्त संग्रह उपलब्ध है। इन टूल का उपयोग करके आप मुक्त रेखा चित्र बना सकते हैं और अपनी तस्वीरों में विविध प्रकार की आकृतियां डाल सकते हैं। कुछ टूल और आकृतियां जैसे पेंसिल, ब्रश, लाइन एवं कर्व आपको विविध प्रकार की सीधी, वक्रीय और तिरछी लाइनें बनाने में सहायता करते हैं। पेंसिल और ब्रश का उपयोग करके पूरी तरह से अनियमित और मुक्त आकार की आकृतियां बना सकते हैं। सबसे पहले चलिए इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और उसे नाम देते हैं। फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और फिर सेव पर क्लिक कीजिए। सेव एज विंडो में जिस लोकेशन पर आप फाइल को सेव करना चाहते हो उसे ब्राउज कीजिए। सेव एज टाइप सूची से आप जिस प्रकार की फाइल सेव करना चाहते हैं उसे सेव कर सकते हैं। फिलहाल डिफॉल्ट प्रकार PNG ही रहने दे। फाइल नेम एंटर कीजिए और सेव दबाइए। एक्सटेंशन .png के साथ फाइल सेव हो जाती है। वैकल्पिक रूप से डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और इसी प्रक्रिया का अनुपालन कर सकते हैं। अब हम पेंट में जन्मदिन का एक कार्ड बनाना सीखें। सर्वप्रथम हम एक आकृति इंसर्ट करेंगे। होम टैब में शेप्स समूह में सबसे नीचे स्थित एरो पर क्लिक करके सूची को देखें। अब सूची से रेक्टेंगल आकृति पर क्लिक करें। आकृति बनाने के लिए ड्राइंग के क्षेत्र में पॉइंटर को ड्रैग करें। कलर समूह में कलर 1 बॉक्स का संबंध फोरग्राउंड के रंग से होता है तथा कलर 2 बॉक्स का संबंध बैकग्राउंड के रंग से होता है। चूंकि फोरग्राउंड में काला रंग है अतः हमारे द्वारा बनाई गई आकृति काले रंग में बनी है। कलर 2 पर क्लिक कीजिए और लाइट येलो कलर स्क्वायर को सिलेक्ट कीजिए। अब शेप समूह में फिल ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक कीजिए। आयत में सिलेक्ट किए हुए रंग को भरने के लिए प्रदर्शित विकल्प से सॉलिड कलर सिलेक्ट कीजिए। अब हम इंसर्ट किए हुए रेक्टेंगल के अंदर राउंड रेक्टेंगल इंसर्ट करते हैं। शेप्स गैलरी में राउंडेड रेक्टेंगल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब पर्पल रंग को बैकग्राउंड कलर के रूप में सिलेक्ट कीजिए। फिर शेप्स समूह में आउटलाइन ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक कीजिए। दी गई सूची में से नो आउटलाइन सिलेक्ट कीजिए जिससे किसी आउटलाइन के बिना राउंडेड रेक्टेंगल तैयार किया गया है। अब प्रदर्शित तरीके से आकृति बनाने के लिए पॉइंटर को ड्राइंग क्षेत्र में ड्रैग कीजिए। अब शेष आकृतियों को इंसर्ट कीजिए और इसी प्रकार से उनको भी प्रदर्शित तरीके से रंगें। अब हम ब्रश टूल का उपयोग करना सीखेंगे। होम टैब पर ब्रशेस ड्रॉप डाउन सूची से एयर ब्रश सिलेक्ट कीजिए। अब कलर 1 पर क्लिक कीजिए और फिर ऑरेंज रंग के वर्क बॉक्स में क्लिक कीजिए। प्रदर्शित तरीके से गुब्बारे के लिए रिबन बनाने के लिए एयर ब्रश टूल को ड्रैग कीजिए। इसी प्रकार ब्रश टूल में उपलब्ध विभिन्न ब्रशों का उपयोग करके तस्वीरें बनाएं। आप अपनी तस्वीर के क्षेत्रों को मिटाने के लिए इरेजर टूल का उपयोग कर सकते हैं। होम टैब पर टूल्स समूह में इरेजर पर क्लिक कीजिए। आकार के लिए साइज पर क्लिक कीजिए और अभिष्ट सिलेक्शन कीजिए। अब हम बनाई गई हरी लाइन को इरेज करेंगे। आपको याद रखना होगा कि आप जो क्षेत्र मिटाते हैं उससे बैकग्राउंड का रंग सामने आएगा, जैसे कलर 2। तो सर्वप्रथम हमें अपनी तस्वीर के बैकग्राउंड के लिए कलर 2 सेट करना होगा, जो यहां हम हल्का पीला रखेंगे। अब इरेजर को उस स्थान पर ड्रैग कीजिए जिसे आप मिटाना चाहते हैं। अब हम अपने कार्ड में कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। टूल समूह में टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और फिर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए पॉइंटर को ड्राइंग क्षेत्र में ड्रैग कीजिए। टेक्स्ट टूल्स शीर्षक के अंतर्गत एक नया टेक्स्ट टैब नजर आता है। फ्रंट समूह में एक उपयुक्त फॉन्ट, साइज और स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। कलर 2 पर क्लिक करके और कलर समूह से रंग चुनकर टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड के लिए रंग चुनें। अब बैकग्राउंड समूह में
ओपेक पर क्लिक करके इसे लागू कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स का आकार आवश्यकता अनुसार बदलें और इसे प्रदर्शित तरीके से उपयुक्त स्थान पर ड्रैग करें। अब आपका कार्ड तैयार है। एक बार ग्रीटिंग कार्ड पूरा हो जाने पर इसे आप सीधे पेंट से ही डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए फाइल पर क्लिक कीजिए और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए। आप निम्नलिखित तरीके से अपनी पेंटिंग को डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। फिल पूरे डेस्कटॉप की स्क्रीन को अपनी तस्वीर से भर दें। टाइल तस्वीर को टाइल बना दे जिससे ये पूरी स्क्रीन पर अनेक बार नजर आए। सेंटर स्क्रीन के केंद्र में तस्वीर को सेट कीजिए। आप अपनी ग्रीटिंग को विभिन्न प्रकार की फाइल फॉर्मेट में बदल सकते हैं और इसे विविध प्रकार की पिक्चर फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। जब आप किसी तस्वीर को विभिन्न फॉर्मेट में सेव करते हैं तो वो मूल तस्वीर के स्थान पर नहीं सेव होती बल्कि एक नई पिक्चर फाइल बनकर सेव हो जाती है। विभिन्न फाइल टाइप में किसी तस्वीर को सेव करने के लिए पेंट बटन पर क्लिक कीजिए, सेव एज पर कर्सर रखें और फिर तस्वीर या ड्राइंग के लिए न्यू पिक्चर फाइल टाइप पर क्लिक कीजिए। फाइल नेम बॉक्स में एक फाइल नेम टाइप कीजिए और फिर सेव पर क्लिक कीजिए। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट पेंट के फीचर्स, ड्राइंग टूल्स का उपयोग, शेप्स को तैयार करना, टेक्स्ट टूल का उपयोग और इरेजर का उपयोग करना।